फिर से आ गए हैं मैथ का सिलेबस लेकर। ठीक है, आज हम लोग मैथ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और मैथ के बारे में ज़्यादा हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी बिगिनर स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी को कोचिंग को ज्वाइन करते हैं या किसी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं, वो लगातार पढ़ते हैं, लेकिन उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आप अगर बिगिनर है या आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस के बारे में जानकारी के लिए। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहता है तो मेन जो फोकस होना चाहिए उनके रणनीति पर होना चाहिए। अब रणनीति क्या होता है, उनका सिलेबस। अब उनका सिलेबस कितना है, कितना उनको पढ़ना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम आप पहले भी बता चुके हैं कि हर एग्जाम अपना अपना नोटिफिकेशन जारी करती है कि कौन सा सिलेबस, कितना सिलेबस उस एग्जाम में आएगा। बाकी आपका पूरा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम देखा जाए तो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के तहत, जैसे मान लिया जाए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एसएससी हो गया, सीएचएसएल एग्जाम लेता है, जीडी एग्जाम लेता है, सीजीएल एग्जाम लेता है, कोई भी एग्जाम हो जाए तो उसका पूरा सिलेबस का निचोड़ लाए हैं। पूरा सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, अब पूरा सिलेबस के जानकारी के मद्देनजर रखते हुए हम आपको ये भी बता देते हैं कि सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आगे आगे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप सीधा पढ़ते रहिएगा, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में जानिए, उसके बारे में सर्च कीजिए और साथ में आप सिलेबस का एक पूरा बार ग्राफ तैयार कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जितना हो सके, जैसे जैसे हो सके डेली हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। कुछ 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज वीडियो भी बनाएंगे और चैप्टर वाइज के अनुसार उसका पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ हम आप लोगों को बता चुके हैं, पीडीएफ मेरा रहेगा टेलीग्राम पे, मेरा ऑफिशियल चैनल रहेगा यूनिक यूनिवर्स एकेडमी। ठीक है, अब आपको मैथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या हमको पढ़ाना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानकारी लीजिएगा, उसके बाद आप पढ़िए। ठीक है, चलिए अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक मैथ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें जो मैथ को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले अरिथमेटिक मैथ और दूसरा एडवांस मैथ। ठीक है, समझ गए, पहला अरिथमेटिक मैथ और दूसरा एडवांस मैथ। आप लोग पहले भी 10th तक 12th तक ये सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एडवांस लेवल पे कॉम्पिटिटिव में आपको रहता है। और मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कैलकुलेशन। क्या होता है, कैलकुलेशन। देखिए, आप चैप्टर कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन। आपके सारे कैलकुलेशन का वीडियो एकदम शॉर्ट ट्रिक में हम अपने शॉर्ट वीडियो पे देंगे, और हो सके तो हम पर्सनल वीडियो में भी देंगे, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो में आपका सारे जो भी ट्रिकली सॉल्यूशन है, जो भी कैलकुलेशन है, उसका वीडियो देंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, आप कैलकुलेशन 2 घंटे 1 घंटे आपका एग्जाम दे रहा है, आपको अगर 2 घंटे दे दे तो बैठ कर सब मैथ सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग का, और टाइमिंग में कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा काम आता है। इसलिए आप लोगों को कैलकुलेशन पे कमांड रखना है। दूसरा नंबर सिलेबस पे कमांड रखना है, सिलेबस के बारे में जानकारी लेना है, हर एक चैप्टर को पढ़ना है। हर एक चैप्टर के पढ़ने के बाद उसका क्या करना है, पूरा निचोड़ प्रीवियस ईयर पढ़ना है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक मैथ के बारे में सिलेबस जानते हैं, उसके बाद एडवांस मैथ के बारे में जानते हैं। अरिथमेटिक मैथ में हमारा पहला क्या हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। पहला क्या हो गया, टाइम एंड वर्क। दूसरा पाइप एंड सैटर्न, पाइप एंड टाइम की। देखिए, जो हिंदी मीडियम में है वो घबराइएगा नहीं, एकदम नॉर्मल है। ये सब जो सिलेबस है, चैप्टर है, वो जो लोग होते हैं वो इंग्लिश में ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और इंग्लिश में आपको हिंदी बोले, जैसे पाइप एंड सैटर्न बोले, इसका हिंदी होता है पाइप एंड टंकी। ठीक है, तो कोई ज़्यादा भारी नहीं है इसका। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसका अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, आपको इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, आगे जाकर आपका हैबिट बन जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सॉल्यूशन आपको हिंदी में ही सारे क्वेश्चन का दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, पहला टाइम एंड वर्क बताएं, दूसरा पाइप एंड सैटर्न बनाया, तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चौथा एज बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम। ठीक है, बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेगा। चौथा, पांचवा जो रहेगा वो परसेंटेज रहेगा, और छठा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, सातवां रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, आठवां कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर रहेगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस। देखिएगा इधर, ये तो ठीक है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टाइम की
और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एज हो गया। यहाँ से आपको मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो परसेंटेज होता है। परसेंटेज से सारा रिलेटेड है, आप परसेंटेज पढ़िएगा, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज से थोड़ा बहुत रिलेट करता है। अब रिलेट तो करता ही है, साथ में आगे देख लेते हैं। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर ट्रेन हो गया, फिर बोट एंड स्ट्रीम हो गया, रेस हो गया, ठीक है, कंपाउंड प्रोपोर्शन हो गया, एलिगेशन एंड मिक्सचर हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी, ठीक है, क्लॉक हो गया, क्लॉक पर तो जानती होंगे, घड़ी, ठीक है, और स्टॉक एंड शेयर हो गया। स्टॉक एंड शेयर मार्केट में आप जानते हैं स्टॉक एंड शेयर के बारे में, उसके बारे में भी उसके बेस्ड ऑन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम एंड यहाँ ट्रू डिस्काउंट, देखिए मेन जो मोटिव होता है वो डिस्काउंट होता है, इसमें जो चैप्टर होता है वो डिस्काउंट होता है, लेकिन इसमें भी चैप्टर दो प्रकार से डिस्काउंट का पढ़ना है, ट्रू डिस्काउंट और एक बैंकर डिस्काउंट। सारे जो क्वेश्चन रहेगा वो टाइप वाइज बताएंगे, और सारे चैप्टर भी है वो भी बहुत अच्छे से डिफाइंड होगा। आगे देखिएगा, यहाँ नंबर सिस्टम हो गया। अब देखिएगा नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में आपका नंबर सिस्टम में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। मेन अब हमेशा जैसे 8 से लेके 7 से लेके 9 10 11 12 तक आप नंबर सिस्टम पढ़ते आते होंगे, ठीक है। अगर आप मैथ से हैं तो हमेशा नंबर सिस्टम, और वही नंबर सिस्टम हमको इसमें भी पढ़ना है। जैसे नंबर सिस्टम, पहले हम नंबर के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, उसके बाद सर्च एंड इंडिक्स, मतलब इसका मतलब होता है घात और करनी, ठीक है, घात और करनी, इसका हिंदी लिख देते हैं, आपको अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसका हिंदी लिख देते हैं घात और करनी, घात और करनी, ठीक है। अगला स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। अगला है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कोई संख्या दे देगा, आपको बोलेगा कि ये 5 से डिवाइड है या नहीं, 6 से डिवाइड है या नहीं, वो डिविजिबिलिटी रूल पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें कुछ खास बहुत अच्छे तरीके से होगा। चलिए आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हो गया हमारा, और आगे है रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यूनिट पैलेस और 10 पैलेस हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ डिविजिबल ऑफ फैक्टर हो गया, ठीक है। और आगे जो हमारा 22वां चैप्टर है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमें कंपटीटिव लेवल में पढ़ना है, ठीक है। अब एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया। अगला है अगला है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें होता क्या है, बार ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के बारे में आप जो पहले पढ़े हैं वो इसमें भी पढ़े हैं, डाटा को ग्राफ में कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, और वेन डायग्राम में कैसे डिफाइन करेंगे वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा एडवांस मैथ के बारे में। जैसे हम बोले कि मेरा जो है दो टाइप होते हैं मैथ में, एक एरिथमेटिक होता है, दूसरा एडवांस होता है। एरिथमेटिक के बारे में इतना आपको जानकारी लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा जैसे एडवांस मैथ में पढ़ना है, तो एडवांस मैथ में क्या पढ़ना है, एडवांस मैथ में आपको सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है, दूसरी नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, दूसरी नंबर पे क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और तीसरी नंबर पे ज्योमेट्री पढ़ना है। ये सारे सिलेबस आप अपने माइंड में याद रखिएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आप जब भी किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, एसएससी, एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे सिलेबस आपके माइंड में रहना चाहिए, और अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पे कमांड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अलजेब्रा, हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन भी एडवांस में ही पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो भी एडवांस में पढ़ेंगे। हमको लगता है इतना ज़्यादा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से देख लीजिएगा, ये टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सैटर्न हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इधर टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिएगा, इधर टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, नौ और धारा, ठीक है, नौ और धारा। चलिए रेस हो गया, रेस मतलब होता है दौड़, आप लोग जानते ही होंगे रेस के बारे में, तो रेस मतलब होता है दौड़, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये भी कर पाएंगे। अगला कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है, कंपाउंड प्रोपोर्शन अलग है। फिर एलिगेशन होगा, एलिगेशन और मिक्सचर, ठीक है, ये आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो कंबाइंड रहेगा, ठीक है, रहेगा तो इन्हीं सब चैप्टर से, लेकिन ये एलिगेशन रहेगा और मिक्सचर रहेगा। आगे एवरेज है हमारा, क्या है एवरेज, फिर पार्टनरशिप, क्लॉक, स्टॉक एंड शेयर, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, नंबर सिस्टम,
और नंबर के बारे में ये पूरी जानकारी लेंगे और एडवांस मैथ में इतने सारे चैप्टर करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और जान सके और उनको फ्री में शिक्षा भी मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। बाकी हमारी मेहनत हमेशा बरकरार रहेगी। ठीक है, थैंक यू। इतना सिलेबस आप जान लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। इतना सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना सिलेबस आप अगर पढ़ लीजिएगा तो इतने सिलेबस के बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठने से नहीं डरिएगा। ठीक है, तो इतना सिलेबस जो है वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना है। और ये सारे जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, सारे चैप्टर का कंसेप्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन पीडीएफ के जरिए पूरा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। इतना आपके लिए जानकारी काफ़ी है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं पहला चैप्टर लेके टाइम एंड वर्क। हमारा शॉर्ट वीडियो में क्या रहेगा, शॉर्ट वीडियो में हमारा पूरा जो रहेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा ट्रिक के साथ रहेगा। ठीक है, और पूरे कंसेप्ट के साथ रहेगा। चलिए आज के लिए